Hello dear students, you are watching my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn in a very simplified way about human male reproductive system. Okay, तो इसमें हम बात करेंगे कि what is reproduction and what is reproductive system, and we will discuss about its various components. So first of all, you should know what is reproduction. Reproduction is the formation of new individuals of their own kind by living organism. मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्लैनेट के ऊपर, तो सभी अपने ही जैसे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं, तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, सो दिस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड in this video we will discuss only male reproductive system. So male reproductive system comprises of primary sex organs, that is a pair of testes which is suspended in a scrotum. Scrotum एक pouch like structure जिसके अंदर testes located हैं. Okay, then आते हैं secondary organs, pair of ducts each differentiated into epididymis, vas deferens and ejaculatory duct. एंड थर्ड आता है मेल यूरिथ्रा पासिंग थ्रू एन इरेक्टाइल पेनिस. एंड फोर्थ इज 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. पहली ग्लैंड है पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, सेकंड ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड है पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड. ओके, सो ग्लैंड क्या होती है? जो भी ऑर्गन कुछ सिक्रीशन करे उसको ग्लैंड बोलते हैं. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिंगल है, सेमिनल वेसिकल्स पेयर है, और कॉपर ग्लैंड का भी पेयर है. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ टू इन योर पोर्टफोलियो. ठीक है, तो इस डायग्राम में देख पा रहे हैं सबसे पहले नीचे की तरफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टस, जो कि एक स्क्रोटम पाउच में पड़ा है. ठीक है, जिसको स्क्रोटम बोला है. और स्क्रोटम में क्यों पड़ा है? टू मेंटेन इट्स लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर. राइट, तो उससे अराइज हो रही है एपिडिडमस, जो जिसके थ्रू स्पर्म जो है टेस्टिस में से बनकर ट्रैवल करेगा एपिडिडमस के थ्रू. देन इट विल ट्रैवल टू वास डेफरेंस. ठीक है, तो वास डेफरेंस जाके मिल जाएगी यूरिथ्रा के साथ. ओके, तो यूरिथ्रा के साथ मिलने से पहले इसके साथ अटैच हो रही है सेमिनल वेसिकल्स की एक्सक्रीशन. देन प्रोस्टेट ग्लैंड, इसकी एक्सक्रीशन इसके साथ मिक्स होएगी. ठीक है, और ऊपर की तरफ से आ रहा है यूरिटर. तो जो यूरिटर है ये बेसिकली अराइज हो रहा है किडनी से. ठीक है, तो यूरिटर के थ्रू यूरिन आएगा, और जो वास डेफरेंस है उसके अंदर ये स्पर्म है, तो स्पर्म एंड यूरिन दोनों मिक्स होकर यूरिथ्रा के थ्रू पास होते हैं. तो जहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं बॉडी कैविटी लिखा है, तो दिस बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी. मोस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइज इन दिस कैविटी कॉल्ड एब्डोमिनल. ठीक है, तो कुछ पार्ट ऐसे भी हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, मतलब आउटसाइड द बॉडी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें इरेक्टाइल टिश्यू, जो पेनिस के थ्रू जा रहा है, उसकी लाइनिंग है पेनिस के अंदर. तो इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब होता है इस टिश्यू में ब्लड वेसल्स होते हैं. जैसे ही ब्लड इसमें वॉल्यूम बढ़ता है इसका, तो पेनिस में हार्डनेस हो जाती है और पेनिस इरेक्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल ऑर्गेज्म. सेक्सुअल ऑर्गेज्म को आप सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, जब मतलब बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस बिकम इरेक्ट ड्यू टू इरेक्टाइल टिश्यू. ओके, तो पेनिस की जो टिप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं. क्लियर, तो ये बेसिक डायग्राम है जो कि आपने अपने पोर्टफोलियो में ड्रॉ करनी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो आगे बात करें इंपॉर्टेंस. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोड्यूसेस, कंजर्व एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म. मतलब स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, देन उसको स्टोर करते हैं, उसको कंजर्व बोला हमने, एंड फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, मेल सेक्स सेल्स को, मतलब स्पर्म को, एज वेल एज सीमन को. सीमन एक फ्लूइड है जिसके थ्रू स्पर्म स्विम करते हैं. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है डिस्चार्ज स्पर्म इन द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हाइल हैविंग सेक्स. तो सेक्स के थ्रू, क्वाइटस के थ्रू फीमेल में ट्रांसफ़र करना स्पर्म को, ये भी इसका इंपॉर्टेंट काम है.
नेक्स्ट है प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज सेक्स हार्मोन्स। जैसे मेल का सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और जो हार्मोन है ये अकाउंटेबल होता है फॉर द सस्टेनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ काम करे, तो उसके लिए मेल सेक्स हार्मोन होने जरूरी हैं, राइट। Unlike the female's reproductive system, most of the male reproductive system is located outside the body। मैं भी आपको पीछे बता चुका हूँ कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उसके बहुत सारे पार्ट बॉडी से बाहर होते हैं, जिसको हमने बोला एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है? द स्ट्रक्चर इंक्लूडेड इन दिस आर पेनिस, स्क्रोटम एंड टेस्टिकल्स, राइट। तो टेस्टिकल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो पेनिस है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो अब हम एक एक कंपोनेंट को प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेनिस की। पेनिस इज द मेल ऑर्गन विच इज फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको कपुलेशन भी बोलते हैं और क्वाइटस भी बोलते हैं। पेनिस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द रूट, बॉडी एंड ग्लांस पेनिस। पेनिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एज अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। द ग्लास और द पेनिस हेड इज कवर्ड विद द मूवेबल स्किन। जो टिप होती है उसके ऊपर एक मूवेबल स्किन होती है जिसको बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। और किसी ना किसी ऐसे भी कल्चर होते हैं जहाँ पे इसको रिमूव किया जाता है लोगों में, ठीक है, एक स्पेशल कल्चर में। तो इस फोर स्किन को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सर्कमसिजन, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सर्कमसिजन। द यूरिथ्रा ओपनिंग द सीमन एंड यूरिन ट्रांसपोर्ट ट्यूब इज प्रेजेंट एट द पेनिस टिप। मतलब जो पेनिस की टिप है उसी के ऊपर एक ओपनिंग है जिसके थ्रू सीमन मतलब स्पर्म्स बाहर आते हैं और उसी के थ्रू यूरिन बाहर आता है, ठीक है। ऑल्सो द ग्लांस ऑफ द पेनिस डू कंप्राइज ऑफ सेवरल सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स। मतलब बहुत सारी नर्व एंडिंग होने के कारण जो ग्लास पेनिस है वो सेंसिटिव पार्ट होता है पेनिस का। पेनिस होल्ड अ सिलेंड्रिकल शेप एंड इंक्लूड 3 सर्कुलर चैम्बर, 3 चैम्बर हैं इसके। ईच ऑफ दीज चैम्बर इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्टिव स्पंज लाइक टिश्यू। मतलब सबका अपना अपना स्पेसिफिक टिश्यू है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिग स्पेसेस एंड दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद ब्लड whenever द मेल इज सेक्सुअली अराउज्ड। मतलब जब सेक्सुअली वो बहुत ज़्यादा अराउज होता है, मतलब अर्जेंस होती है फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसके अंदर ब्लड का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ टिश्यू, ओके। वंस द पेनिस गेट फिल्ड विद ब्लड इट ग्रो इरेक्ट। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है पेनिस, एंड रिजल्ट मतलब सख्त हो जाता है। दिस अलाउ और असिस्ट पेनिट्रेशन, ताकि इसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब वेजाइना में पेनिट्रेट करना इजी हो जाए, ठीक है। द स्पर्म और रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कंटेन्ड इन सीमन। मतलब स्पर्म सीमन के अंदर होते हैं, एंड इट इज इजेकुलेटेड। प्रोसेस जो निकालने का है बाहर उसको इजेकुलेशन बोलते हैं, थ्रू द पेनिस। एंड व्हेन द मेल रीच ऑर्गेज्म, रीच का मतलब होता है जब मतलब पहुंच जाता है, ऑर्गेज्म मतलब एक चरम सीमा, सेक्सुअल क्लाइमैक्स बोलते हैं उसको। मतलब सेक्सुअल की जो प्लेजर है उसके जब एंडिंग में पहुंचता है, ठीक है, मेल, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेज्म। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द फ्लो ऑफ यूरिन टेंड टू गेट ब्लॉक्ड। मतलब जब इजेकुलेशन होती है, जब सीमन पेनिस से बाहर निकलता है, तो उस टाइम पे यूरिन नहीं निकल सकता, ठीक है। हेंस ओनली सीमन इज डिस्चार्ज्ड एट ऑर्गेज्म, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्रोटम की। स्क्रोटम इज अ लूज सैक लाइक स्किन। सैक मतलब थैला या पाउच बोलते हैं, ठीक है। पाउच लाइक स्किन है, बैग एक तरह का, विच हैंग्स बिलो द पेनिस। दिस पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होल्ड्स द टेस्टस और टेस्टिकल, सिंगुलर को हम टेस्टिकल बोलते हैं, अलॉन्ग विद मैनी ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो वेसल और नर्व के साथ टेस्टिकल्स को स्क्रोटम के अंदर रहना होता है टू मेंटेन इट्स लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। स्क्रोटम बिहेव्स लाइक अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इन रिगार्ड टू द टेस्टस, ओके। इट मीन्स कि अगर बॉडी टेम्परेचर 37 है, ठीक है, तो जो स्पर्म का टेम्परेचर है इट शुड बी नियर अबाउट 35,
2 डिग्री एटलीस्ट कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। नहीं तो क्या होगा, अगर बॉडी टेम्परेचर के साथ इसका टेम्परेचर मैच हो तो जो स्पर्म वो सर्वाइव नहीं करेगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्रोटम। अब बात करते हैं प्राइमरी ऑर्गन जो है टेस्टस। टेस्टिकल्स आर ओवल ऑर्गन्स विच आर ऑलमोस्ट द साइज ऑफ बिगर ओलाइव्स विच आर प्रेजेंट विद इन द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर ओलाइव साइज के टेस्टिकल्स होते हैं, सिंगुलर को हम टेस्टिकल बोला और प्लूरल को टेस्टस बोलते हैं। दीज आर स्क्योर्ड एट ऑल एंड्स बाय अ स्ट्रक्चर टर्म्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। मीन्स जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो इसकी पोजीशन को फिक्स रखती है। ओके, एंड यूजुअली मोस्ट मैन हैव 2 टेस्टस, तभी हमने बोला इसका पेयर ऑफ टेस्टस। प्राइमरी फंक्शन ऑफ टेस्टस इज टू मेक टेस्टोस्टेरॉन, जो कि इंपॉर्टेंट मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, एंड जनरेट करना है स्पर्म को। ये इसका प्राइमरी काम है, प्राइमरी फंक्शन है टेस्टस का। इन द इंटीरियर ऑफ टेस्टस आर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स which are coiled tubes like structures. The function of these tubes is to produce sperm. अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्म बनता कहाँ पे है तो टेस्टस के अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है। सेमेनिफेरस में सेमेनी मतलब सीमन है और फेरस मतलब फॉर्मेशन है, तो क्या हो गया, स्पर्म एंड सीमन फॉर्मेशन। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट एपिडिडमस। क्लियर? तो एपिडिडमस क्या है? इट इज कोइल्ड ट्यूब विच इज लॉन्ग एंड प्लेस्ड ऑन द रियर ऑफ ईच टेस्टिकल। रियर मतलब बैक, बैक ऑफ द टेस्टिकल, ठीक है, दोनों टेस्टिकल के पीछे एक एक कोइल्ड ट्यूब है। द फंक्शन ऑफ एपिडिडमस इज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म सेल्स विच आर क्रिएटेड इन द टेस्टस। जो टेस्टस में बने हैं स्पर्म, तो उसको कुछ देर के लिए स्टोर करना, ठीक है, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना। इजैकुलेटरी डक्ट ये पेनिस की टिप में होती है। द डक्ट आर फॉर्म्ड ड्यू टू द यूनियन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड वास डेफरेंस, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल की अपनी सिक्रीशन है, वास डेफरेंस के अंदर जाती है, तो सेमिनल वेसिकल से सीमन आता है जिसके थ्रू स्पर्म जो है स्विम करते हुए ट्रैवल करेगा। इजैकुलेटरी डक्ट गेट अनफिल्ड इनटू यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है वो पेनिस के थ्रू मूव करता है। फिर हम बात करेंगे सेमिनल वेसिकल्स की। दीज आर सैक लाइक मतलब वही पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैं विच आर लिंक टू वास डेफरेंस क्लोज टू द ब्लैडर बेस। ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होता है उसके साथ बिल्कुल ये पड़ी होते हैं सेमिनल वेसिकल्स। द फ्लूइड कंटेन्ड इन सेमिनल वेसिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अप द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ मेल इजैकुलेटरी फ्लूइड। मतलब सीमन जो होता है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम सेमिनल वेसिकल से निकलता है। फिर बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की। इट इज अ वॉलनट साइज। वॉलनट एक ड्राई फ्रूट होता है, अखरोट जिसको बोलते हैं, तो वॉलनट साइज का ये है असेंबली विच इज प्रेजेंट अंडर द यूरिनरी ब्लैडर। उसके नीचे है ब्लैडर के, ठीक है, और इसका फंक्शन है कंट्रीब्यूट द एडिशनल फ्लूइड फॉर इजैकुलेशन। मतलब ये बेसिकली इसका जो फ्लूइड है वो लुब्रिकेशन का काम करता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर आती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। दीज आर पी साइज्ड स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन एजेस ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है, राइट बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या है? प्रोड्यूस करती है एक स्लिपरी क्लियर फ्लूइड विच एम्प्टीज इनटू यूरिथ्रा, राइट। तो जो ये स्लिपरी फ्लूइड है ये करता क्या है बेसिकली एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो फ्रिक्शन से किसी पार्ट को डैमेज ना हो, कोई ब्लीडिंग ना हो, तो उससे सेव करता है ये। ओके, सो नेक्स्ट आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है? इट इज अ ट्यूब विच कैरी यूरिन स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लैडर टू ट्रैवल आउटसाइड द बॉडी। तो बॉडी से यूरिन को बाहर लेके आना, ठीक है, ब्लैडर से बाहर लेके आना, तो ये काम है यूरिथ्रा का। कंसिडरिंग मेल द एडिशनल पर्पज ऑफ इजैकुलेटिंग सीमन एट द टाइम ऑफ ऑर्गेजम इज मैनेज्ड बाय यूरिथ्रा। मतलब मेल में क्या होता है? मेल में सिंगल ओपनिंग से ही यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर आते हैं, तभी मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलता है यूरिनोजेनिटल सिस्टम।
ठीक है। फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में डिफरेंट 2 पोर्स होती हैं और एक पोर से यूरिन एक्सक्रीशन होती है और दूसरी पोर में रिसीव होते हैं स्पर्म्स, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे वास डेफरेंस की। सो वास डेफरेंस इज बेसिकली अ मस्क्यूलर, मतलब मसल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब विच इनिशिएट्स फ्रॉम द एपिडिडमस एंड ट्रैवल टू द पेल्विक कैविटी। क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म इज मैनेज्ड बाय द वास डेफरेंस दैट लीड टू यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा के अंदर मैच्योर स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करना ये वास डेफरेंस का काम है। ओके। तो पेल्विक कैविटी जो यहाँ पे लिखी है, हमारी बॉडी में 5 कैविटी होती हैं, तो कौन कौन से होती हैं उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सो लास्ट आती है हमारी एक और डायग्राम जो कि क्लियरली इलुस्ट्रेट करती है पोजीशन ऑफ यूरिटर, देन ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, एपिडिडमस, टेस्टिकल्स एंड वास डेफरेंस। ठीक है, तो ये इजी डायग्राम है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।